हमारे सभी ग्रेट डायनेमिक लीडर, चाहे मैं बड़े भैया रामप्रीत सर जी की बात करूं, चाहे हमारे आदरणीय रंगनाथ मेहता सर की बात करूं, अमर सर की बात करूं, उपेंद्र सर की बात करूं, जितने भी हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडरों की बात करूं, काफी नॉलेज रखते हैं क्रिप्टो के बारे में। और ऐसे साथियों के सानिध्य में रहकर हम लोग भी परिपक्व हो पा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल समय आप सभी साथियों का समय को मैं बिल्कुल जाया नहीं करना चाहूंगा और आप सभी साथियों से आग्रह भी करूंगा कि हम सबों के बीच में उपस्थित हो चुका है हमारे क्रिप्टो गुरु, टेक्निकल गुरु, जो बहुत ही बारीकी से नॉलेज रखते हैं साथियों। और आज हम अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं कि ऐसे साथियों के सानिध्य में, ऐसे मंच के माध्यम से हमें भी काफी जानने और सुनने और सीखने का मौका मिला और बिल्कुल सीखते रहेंगे ऐसे गुरुओं के सानिध्य में रहकर। तो मैं नए साथियों के लिए फिर से आग्रह करूंगा, हमारे आदरणीय रंगनाथ मेहता सर को आएंगे और हमें क्रिप्टो से रिलेटेड ही जानकारी देंगे। तो आप सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ बिना समय गंवाए ग्रैंड वेलकम करें हमारे रंगनाथ मेहता सर जी का। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर। नमस्कार। वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम, वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड जी जी मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी लोग को। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग आए हुए हैं इस मंच पे, रंगनाथ मेहता का प्रणाम। मुझे जो क्रिप्टो के बारे में जो मौका दिया गया है और मैं जो अपना एक्सपीरियंस जो अर्जित करते रहता हूँ, मैं उसी को यहाँ साझा करता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस को। और एक दो केस जो आते हैं उस केस से रिलेटेड भी हम प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। देखिए, आने वाले दिन में बहुत सारे लोगों का फंड लॉस होने वाला है और उस लॉस से कैसे बचा जाए। आपके ट्रस्ट वॉलेट में आने वाले दिन में हो सकता है लाखों की डॉलर हो जाए आपकी पीबीसी बेटा के चलते, लेकिन वो लाखों की डॉलर न अनजाने अनजाने में आपका जीरो हो सकता है। और वो जीरो न हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, हम इस पर भी बात करेंगे। फार्मिंग क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। फार्मिंग सिर्फ ट्रस्ट वॉलेट में ही होगा कि बाइनेंस में भी होगा, उस पर भी बात करेंगे। और बाइनेंस में भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या होता है, और ट्रस्ट वॉलेट में भी दिखाएंगे। दोनों का कंपेयर करेंगे। पूल्स क्या होते हैं, जो हम पूल्स को स्टेकिंग भी बोल सकते हैं, जो कभी भी स्टेकिंग कीजिए, कभी भी आप उसको रिमूव कीजिए। जो आपने रखे हैं, मान लीजिए कोई भी क्रिप्टो करेंसी लेकर के, जैसे बाइनेंस में या कहीं भी, तो उससे आप एक्स्ट्रा क्वाइन की वैल्यू को कैसे, क्वाइन की जो वैल्यू है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्वाइन की संख्या, क्वांटिटी को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। मान के चलिए कि आपके पास 10 इथेरियम है, तो 10 से 10.5 इथेरियम कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको मन है कि हम आपको मूड है कि हम इसको 2 साल के लिए छुएंगे नहीं, चाहे कितना भी रेट हो जाए। आपका टारगेट है कि 2 साल में इसका रेट करोड़ों डॉलर जाएगा, लाखों डॉलर जाएगा, हम उस समय बेचेंगे। तो उतना दिन आप रखेंगे तो उसकी वैल्यू वाकई में लाखों डॉलर गई तो आपको मुनाफा हुआ। लेकिन क्वांटिटी तो आपको 10 इथेरियम आप रखे हैं तो 10 ही तो रहेंगे, 10.1 तो नहीं होंगे, लेकिन 10.1 भी होगा और उसकी रेट भी बढ़ेगी। ये दोनों फायदा कैसे मिलेगा। सिर्फ स्टेकिंग नए क्वाइन आते हैं उसमें होते हैं कि पुराने वाले क्वाइन में भी रहते हैं, ये सब चीज पे भी चर्चा करेंगे। और फार्मिंग कैसे होते हैं, फार्मिंग दोनों जगह होते हैं, वहां कैसे होते हैं, यहाँ कैसे होते हैं, सारा चीज आज आपको हम नए तरीके से दिखाएंगे। और विशेष रूप से आज हम आपको ये बताएंगे कि ट्रस्ट वॉलेट से लोगों का फंड कैसे खत्म हो सकता है, उसको कैसे बचाया जाए। और आज ही आप लोग प्रैक्टिकल करके रेडी टू मूव रहिएगा। तो हम बात करते हैं पहले, कल एक हमारे पास केस आया $236 का, कि मैंने $236 को 13 तारीख को मैंने एक फंड डाला है। और मैंने जब उसका ब्लॉकचेन में ट्रैक किया कि 21 एड्रेस पे इन्होंने डाला है, जैसे मैं अगर डाला हूं किसी ट्रस्ट वॉलेट से, तो वो एड्रेस मान लीजिए लास्ट में 54D8 है एड्रेस, तो मैंने सेंड किए हैं 54D एड्रेस पे। लेकिन सामने वाला का वो ट्रस्ट वॉलेट किसी तरह से उड़ गया, दूसरा मोबाइल लिए, उसमें जब वो प्राइवेट की डाल के खोल रहे हैं तो उसमें दूसरा एड्रेस आ रहा है और वो ट्रांजैक्शन शो नहीं कर रहे हैं।
मैंने जब ब्लॉकचेन में चेक किया तो पता चला कि $236 उसमें गए हैं, उससे पीबीसी मेटा बाय हुई है और पीबीसी मेटा के एड्रेस पे गई है वो। तो ऐसा कैसे हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि आपने वॉलेट क्रिएट किया कोई और प्राइवेट की तो दिखा है आपको, उसको आप उतार लिए, लेकिन वो धीरे से किसी तरह से बैक हो गया और फिर से आपने रीओपन किया तो दूसरा की आ जाता है और आपने उस की के आधार पे आपने ट्रस्ट वॉलेट बना दिया, आपका एड्रेस हो गया चेंज और आपने पुराने वाले एड्रेस पे आपने डाल दिया। लेकिन रिकवर करते समय जब डालेंगे तो उस समय दूसरा वॉलेट आ जाएगा। तो जब आप ट्रस्ट वॉलेट बना लिए हैं, जब आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है, उसमें आपने पीवीसी मेटा ले लिया है और फंड आप उसमें रखे हैं, तो आप उसका सेटिंग में जाइए, आपको सबसे ऊपर आपका वॉलेट दिखेगा। मैं इसको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं। स्क्रीन मेरी आ रही है सर? जी जी यस सर, क्लियर आ रही है। मैंने ट्रस्ट वॉलेट खोले, ट्रस्ट वॉलेट खोलने के बाद देखिए नीचे सेटिंग है, आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए, इसको मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए आपको वॉलेट है, वॉलेट को क्लिक क्लिक करना है और वॉलेट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ थ्री डॉट पे दबाना है, आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और थ्री डॉट पे क्लिक करते के साथ आपको शो रिकवरी फेस दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसको मैंने क्लिक करूंगा, आपका मोबाइल का पासवर्ड मांगेगा, यहाँ के बाद आपको नहीं दिख रहा होगा, आपको ब्लैक हो गया होगा। यहाँ पे 3 बॉक्स मिलेंगे, उसमें तीनों में टिक करना है और कंटिन्यू करना है। आपका जो प्राइवेट की जो आपने कॉपी में लिख के रखा है वो आपका शो कर देगा। आप मिला लीजिए कि वही वाला एड्रेस है कि दूसरा है। ये मिलाने के बाद अगर घर में कोई दूसरा मोबाइल होगा तो उस मोबाइल में इसको आप इंपोर्ट करके देखिए और इंपोर्ट करेंगे तो आपको पीबीसी मेटा उस मोबाइल में भी दिखेगा। तब आप कंफर्म होइए कि मेरा वॉलेट सही है और मेरा सही से इंपोर्ट हो जा रहा है और जो आपका यहाँ दिख रहा है बैलेंस, वही बैलेंस दूसरे मोबाइल में आपको दिखेगा। आपका अपना मोबाइल घर के मोबाइल में देखिए करके ऐसे चेक कीजिए, क्रॉस चेक 1-2 बार जरूर कर लीजिए वाकई में रिकवर कर पा रहे हैं कि नहीं, और नहीं तो वो जो है आपका फंड आप सिर्फ देखने के लिए रह जाएगा कि आपके पास आया है और वो लाखों में खेल रहा है। आपको पता है कि हम आपने 100 कॉइन लिए हैं और 100 कॉइन का वैल्यू $1,00,000 है, तो आप उस दिन 2 साल 4 साल के बाद आप ये सिर्फ सोचेंगे कि 100 कॉइन था मेरे पास और $1,00,000 आज उसकी वैल्यू होती, लेकिन मैं उसका प्राइवेट की ध्यान से नहीं रखा, मैंने खो दिया। तो हमको जानकारी नहीं था, सिखाया जा रहा था, लेकिन हम लोग नहीं इस पर केयर कर रहे थे। तो जैसे आज के मेरे एक दोस्त ने 7 बिटकॉइन खो दिए थे, उसने बोले कि आ, मेरा 7 बिटकॉइन लिवाया था, वो कहाँ है? तो बोले कि आपको एक प्राइवेट की दिया गया होगा, उस समय ब्लॉकचेन चलता था। बोले कि ना हमारे पास तो प्राइवेट की नहीं है। वो क्या होता है? बोला कि ऐसा होता है। बोला कि वो कहाँ रखे हैं हम? अब आपसे सैकड़ों मोबाइल हमने चेंज कर दिए, कंप्यूटर चेंज कर दिए, वो कहाँ होगा? तो नहीं होगा तो आपके बिटकॉइन चले गए। उसी प्रकार आने वाले 5 साल के बाद आपके साथ ऐसा होने वाला है। इसलिए इसको विशेष रूप से इसको लेंगे, क्योंकि सारा माल आपका इसी में है, ट्रस्ट वॉलेट में है। क्योंकि कोई एक्सचेंज पर गया नहीं है कि आप बाइनेंस पे लोड कर देंगे। बाइनेंस पे होगा तो क्योंकि वो होस्टेड वॉलेट है और आप वहां से जो होस्ट कर रहे हैं वो आपका सिक्योरिटी का ध्यान रखे हुए हैं। आप थोड़ी सी आपको जानकारी देना पड़ेगा और वहां से आपकी आईडी फिर से आपके हाथ में आ जाएगी। अगर आप बाइनेंस का पासवर्ड भूल जाते हैं तो वो रिकवर हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि ये नॉन होस्टेड वॉलेट है। और ये तो हो गई। अब मैं आपको अ, ये तो हो गई सुरक्षा की बात। और जहां तक हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई भी चीज को आप कोई भी ट्रांजैक्शन को आप किए हैं, चाहे किसी प्रकार के ट्रांजैक्शन किए हैं, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि ये कहाँ से आया है, कहाँ गया है
और कैसे हुआ है, सारे ब्लॉकचेन में होते हैं। आप इस तरह से कभी भी ट्रैक करके अपने से देखिए। मान के चलिए कि मैंने, देखिए BUSD दिख रहा है आपको, ये देखिए BUSD है, इसको हम ओपन करते हैं। इसमें देखिए $200 मैंने, ये हरा कलर में दिख रहा है वो आया हुआ है। अब ये जो माइनस दिखा हुआ है ये गया हुआ है यहाँ से। ये कहाँ गया है आप कैसे समझेंगे? सीधा कुछ नहीं करना है, आप इस पे क्लिक करेंगे और मोर डिटेल पे जाएंगे। आपको नीचे में मोर डिटेल दिख रहे होंगे, देखिए ये मोर डिटेल है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है, ये सेंडर जो सेंड किया है उसका ये एड्रेस है। आप यहाँ मोर डिटेल पे क्लिक करेंगे, उसी तरह से आपको ब्लॉकचेन पे लेके जाएगा, ये BSEScan.com पे। आप यहाँ BSEScan.com पे देख सकते हैं कि 31 दिन पहले, 31 दिन 14 घंटा पहले ये ट्रांजैक्शन हुआ था। और ये 75A वाला वॉलेट से बाइनेंस का होस्ट वॉलेट है। हम लोग होस्टेड वॉलेट आप लोगों को बताया गया है, तो ये होस्टेड वॉलेट जो होता है, बाइनेंस जो होता है वो होस्ट वॉलेट है। तो ये साफ यहाँ देखिए लिख दिया है कि बाइनेंस होस्ट वॉलेट से आपको इस वाला कॉन्ट्रैक्ट पे आया है 87D56 जो है, ये BUSD का अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर इसको आप इंपोर्ट करके देखेंगे तो इसमें लाखों करोड़ों डॉलर आपको मिलेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट पे। लेकिन अंत में आप इस एड्रेस पे देखेंगे, ये देखिए बाइनेंस होस्टेड वॉलेट से ये सीधा इस वॉलेट से होते हुए, ये 56D वाला वॉलेट से होते हुए, ये देखिए ये मेरा बाइनेंस का अपना वॉलेट है। यहां से अप्रूव किया ये आपका BUSD का वॉलेट अप्रूव किया, और यहाँ पे बाइनेंस होस्टेड वॉलेट से ये मेरा वाला वॉलेट में चला आया। इस वॉलेट को मैं पूरा चेक करके देखूंगा। इस वाला वॉलेट को जो 2 लिखा हुआ है, आप ध्यान दे सकते हैं, ये जो 2 वाला एड्रेस है ये है। देखिए फ्रॉम में यहाँ तक है, फ्रॉम सिर्फ है यहाँ तक है। इसके बाद 2 जो है ये मेरा एड्रेस है। इसको थोड़ा सा दबा के रखेंगे, देखिए लास्ट में F6F आप देख रहे होंगे, गौर से ध्यान दीजिए। देखिए F लास्ट में यहाँ है और F6F यहाँ है। इस वॉलेट में मेरा 200 आया है। ये आप इस तरह से कभी भी ट्रैक करना है, आप इस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। मेरा वॉलेट का एड्रेस आप रिसीविंग देख सकते हैं F6F। तो इस तरह से ट्रांजैक्शन चेक किए जाते हैं, वो कहाँ गया। तो इसी विधि से मैंने उसको पकड़ा और मैंने बोला कि F6F वाला वॉलेट जो है वो किसका है, आप उसमें देखिए। तो उनका इस तरह से आप भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो अगर फंड कहीं चला गया या तो कहाँ अभी तक है और वो वॉलेट किसका है। ये तो हम लोग कभी नहीं जांच कर पाएंगे कि किसका है। लेकिन अगर आपके व्हाट्सएप पे कोई भेजे है, अगर रामप्रीत सर ने मुझे भेजा है लास्ट में F6F वाला वॉलेट, तो मतलब हम उनसे पूछेंगे कि आपने किसका वॉलेट एड्रेस दिया था। तो ऐसे आप पकड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे देख करके नहीं बताया जा सकता है कि किसका वॉलेट है। यही कारण है कि इस तरह की चीजें थोड़ी सी पकड़ में आती है और हमें पता चलता है कि हमारा फंड लॉस हो गया। अब यहाँ पे आप कभी भी जो है ब्राउजर में जाते हैं और आप पैनकेक स्वेप पे जा करके आप इसको फार्मिंग कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है, लेकिन आज फिर से एक बार दोहरा देता हूं। आप देखिए यहाँ पे जो है पहले से ये क्लिक था, इसीलिए यहाँ खुला है डायरेक्ट। मैं पहले ट्रेड में जाता हूँ, जैसा आप लोग का खुलेगा इस तरह से आप खोलेंगे पैनकेक स्वेप, तो इसी तरह से खुलेगा। जिस जगह पे मैं हूँ इसी जगह पे रहेगा। आप सेलेक्ट रहेगा यहाँ पे देखिए ट्रेड में, और एक सेलेक्ट रहेगा यहाँ पे जब भी आप खोलिएगा तो। और पहले से अगर कुछ इधर उधर किए हैं तो, और इसके सबसे पहले आपको यहाँ कनेक्ट करना है। आप देख रहे हैं कनेक्ट पे, और कुछ नहीं करना है। आप यहाँ से भी आप कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद आप तुरंत जो है इसको कनेक्ट करने के बाद आप लिक्विडिटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप फार्मिंग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी विधि के ऊपर। इसमें अगर आप फार्मिंग करते हैं
देखिए इस फार्मिंग में और इस फार्मिंग में क्या फर्क है। ये होता है डेवलपर के लिए, और कोई नए क्वाइन बनते हैं उसमें लिक्विडिटी डालने के लिए ये लिक्विडिटी का ऑप्शन दिया हुआ रहता है। और जो क्वाइन बन गए हैं, जिस क्वाइन जो क्वाइन पैदा हो गए हैं, उसमें लिक्विडिटी आराम से डाली गई है, तो उसको आप यहां से भी डाल सकते हैं और एक और ऑप्शन है वहां से डाल सकते हैं। अगर वहां से डालते हैं तो वहां आप जिस क्वाइन में लगाएंगे उसके बदले वही क्वाइन आपको अलग से मिलेंगे और वो इंटरेस्ट को आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जोड़ के मिलेगा एक ही साथ, आपका बढ़ता रहेगा, निकालेंगे तो सब एक ही बार निकल जाएगा। लेकिन वहां पे आपको हार्वेस्ट करने की आपको व्यवस्था दिया जाएगा। आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप सीधा जाते हैं तो आपको सारा चीज यहाँ पे आपको मिलते हैं। ये ऐड लिक्विडिटी में जाएंगे, आपको इस तरह से आपको पेयर मिलेंगे। ऐड लिक्विडिटी में क्लिक करेंगे, आपकी फार्मिंग हो जाएगी। ये नए क्वाइन जो बनते हैं ना उसके लिए है। ये केक की जगह पर आप पीवीसी मेटा कर दीजिए। आप अगर बीएनबी केक में लगाना चाहते हैं तो बीएनबी केक में लगा लीजिए। बीएनबी बीयूएसडी में लगाना चाहते हैं तो बीएनबी बीयूएसडी में लिक्विडिटी डाल दीजिए। आपको जिधर इच्छा करता है आप उधर लिक्विडिटी लगाइए, उधर फार्मिंग कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि कहाँ करना है, आपको जहां फायदा बुझाता है आप वहां फार्मिंग कीजिए। फार्मिंग ऐसे होती है, हम ये बता रहे हैं। लेकिन पीवीसी मेटा में ही क्यों फार्मिंग करना चाहिए? तो फार्मिंग यहाँ पे इसलिए करेंगे क्योंकि ये नया क्वाइन है, फार्मरों की संख्या कम है, तो मुझे ज्यादा फार्मिंग करने की मौका मिलेगी और मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा एपीआर मिलेगा। हम इसलिए फार्मिंग यहाँ करेंगे। अभी आप केक और बीएनबी की एपीआर देखेंगे तो 19% मात्र है, लेकिन यहीं पे इसकी हजारों में आपको मिलेगी एपीआर। लोग जैसे करते जाएंगे वो रेट घटता जाएगा एपीआर का। तो इस तरह से आप एक कर सकते हैं। और दूसरा, आप यहाँ पे देख रहे हैं अर्निंग है, इस अर्निंग पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। आप अर्निंग पे क्लिक कीजिएगा, देखिए फॉर्म का ऑप्शन खुल गया, फार्म्स करने का। देखिए फार्मिंग का ऑप्शन खुल गया। आप यहाँ फार्मिंग पे क्लिक करेंगे, देखिए यील्ड बूस्टर आपको यहाँ पे खुल गया। देखिए फार्मिंग के खुद अपने आप पेयर बने बनाए मिल जाएंगे, क्योंकि एक क्वाइन मार्केट कैप अदर एक्सचेंज पे भी आ चुके हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपना प्रोजेक्ट लाया है। और केक बीएनबी का कल 19% था, देखिए आज 20% है। किसी ने लिक्विडिटी थोड़ा बहुत रिमूव किया होगा, इसलिए इसकी एपीआर बढ़ गई। इसकी बढ़ गई। आप इस तरह से आपका भी पेयर कुछ दिन के बाद ऐसा ही वाला चीज में दिखने लगेगा। आप यहाँ केक बीएनबी बीएसडी इस तरह से आप जैसे ही इसका डिटेल में मैं क्लिक करता हूँ, देखिए डिटेल में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे साफ देखिए शब्दों में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा फार्मिंग। आप देखिए यहाँ पे इसका परसेंटेज आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी होंगे ना, ये केक अर्न आप केक बीएनबी में लगाएंगे तो आपका सीड्स के रूप में जो क्या हुआ, आपका सीड्स है पीबीसी में टाव, यहाँ सीड्स है केक, बीएनबी दोनों में कॉमन है। तो मतलब बीएनबी जो हो गया वो आपका लैंड हो गया, जमीन। बीज को जमीन में डाले, वहां से उगा केक, और केक यहाँ हार्वेस्ट कर सकते हैं। जो कि आप हार्वेस्ट का ऑप्शन देखिए यहाँ पर हाइड है, वो खुल जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ आपको दिखने लगेंगे केक अर्निंग में, वो आपका हार्वेस्ट का ऑप्शन खुल जाएंगे। हार्वेस्ट करेंगे तब भी बीएनबी में फीस लगेगा। हार्वेस्ट आप यहाँ पर फार्मिंग करेंगे तब भी लगेगा। तो एक सवाल लोगों का हमेशा रहता है कि क्या बीएनबी रहना चाहिए? तो यहाँ कुछ भी आप पैर हाथ कुछ भी ढिलाएंगे इधर उधर, आपको लग जाएगा। जैसे जीआर साहू साहब कहते हैं कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, कार है, आप उसको थोड़ा भी स्टार्ट कीजिएगा इधर उधर करने के लिए ना, तो पेट्रोल रहेगा तभी स्टार्ट होगा, ना तो नहीं होगा। वैसे ही इसमें पेट्रोल चाहिए उसको, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। थोड़ा सा और ऊपर में चलते हैं, देखिए इनेबल फार्म्स आप यहाँ कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे आप फार्मिंग की व्यवस्था की गई है और फार्मिंग आप कर सकते हैं। मैंने एक चीज और बताया था, इस तरह के देखिए फार्मिंग यहाँ आप ट्रस्ट वॉलेट के अंदर में इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन एक और मैंने शुरू में ही क्वेश्चन पैदा किया था कि आप बाइनेंस में कैसे कर सकते हैं, बाइनेंस में क्या कर सकते हैं। तो
बाइनेंस में पूल में आप लगा सकते हैं स्टेकिंग, जिसको पूल्स स्टेकिंग एक ही होता है। फार्मिंग को भी आप स्टेकिंग कह सकते हैं, लिक्विडिटी प्रदान करना भी कह सकते हैं, क्योंकि मुझे वो वहां लगाता हूं उसके बदले में कुछ मिलता है अरवाई, तो ये हो जाता है। देखिए हम वॉलेट में जाते हैं। आपको मैं पहला अपना स्टेटस दिखा देता हूं कि मेरी क्या क्या है, कैसे कैसे है, क्या क्या फंड है। देखिए अर्निंग आपको यहाँ दिख रहे होंगे, देखिए अर्निंग दिख रहे होंगे, एक एक्सपोर्ट दिख रहे होंगे। मेरी एक्सपोर्ट में $103 की मतलब है, और अर्निंग में $239 दिख रहे हैं। अर्निंग पे क्लिक करता हूं, अर्निंग पे क्लिक किया, देखिए ईटीसी मेरे पास 1.9, देखिए 1% एपीआर दे रहा है इसमें, कोई ज्यादा नहीं दे रहा है। और ये जो है मुझे अभी तक इतने इसमें मिले हैं। एक जस्मी कॉइन है, इसमें देखिए मेरे को इंटरेस्ट के रूप में 3 कॉइन मिले हैं। ये सीबा जो मैंने 2333 सीबा लगाया था, 10% एपीआर दे रहा है, और ये मात्र 10 दिन के लॉकिंग पीरियड वाला है, तो 2.56 को सीबा मुझे मिल गया है। अब सीबा का देखिए ये जो है 3,28,676, एक और लॉट लगाया हूं जिसमें 364 को मिले हैं। एक 2411 सीबा लगाया हूं, वो 5.28 मिले हैं। फिर देखिए 36,000 सीबा लगाया था जिसमें 79 मिले हैं। और देखिए 10 केक मैंने लगाया है जिसमें मुझे लगभग आधा केक मिल गए हैं। और नीचे, सबसे नीचे आप देख सकते हैं, सॉरी, आप सबसे नीचे देख सकते हैं 70 लाख सीबा लगाया हूं, जिसमें मुझे 85,788 सीबा बढ़ गए हैं। मेरी जो 70,000 तो है उसके अलावा ये बढ़ गए हैं। मैं इसको खोल के दिखाता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 70 लाख सीबा टोटल अमाउंट, 22/7/2022 को मैं लगाया हूं, लगभग 1 महीना हुए हैं, और 1 महीना में मुझे 85,000 सीबा मिले हैं, और 120 दिन के लिए मैं लगाया हूं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। और डेली कितना आता है मुझे, ये आप यहां से देख सकते हैं। ओवरव्यू में जाएंगे और एक्सपोर्ट में जाएंगे। एक्सपोर्ट में मैं चले गया, देखिए यूएसडीटी मेरे पास इतना है, मैट्रिक मेरे पास 12 है। अभी मैं यहाँ पर कुछ करके दिखाऊंगा, लगा के दिखाऊंगा। देखिए सीबा मेरे पास 24,000 है, देखिए आप देख सकते हैं। ये सीबा जो है वो 24,000 है, कहाँ से आए हैं आप इसको देख सकते हैं। ये सीबा मुझे अर्निंग के आ रहे हैं। वो जो सीबा मेरे पास पहले से है वो तो है ही है, स्टेकिंग में लगा, उसके बदले में जो अर्निंग आ रही है ये सीबा मुझे मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये सीबा पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं आप मुझे कितने एक डेट में कितने प्रकार के आते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले 2318 देख सकते हैं आप, 3.99, 91.12, 9.99, 0.64 और 0.66, 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार से आ रहे हैं। तो मेरी सीबा वहां 7 प्रकार से लगी हुई है, छोटे छोटे बड़े बड़े अमाउंट में। इसको लगाते कैसे हैं दोस्तों, बात आती है, लोग पूछेंगे लगाएंगे कैसे। आप यहाँ पे जाएंगे और जैसे कि मोर पे जाते हैं, फंडिंग में जाने के लिए देखिए यहाँ मोर लिखा हुआ है, ये मोर पे जाएंगे और मोर पे क्लिक जैसे ही करेंगे, यहाँ पर एक अर्न का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, जैसे कल रामप्रीत सर दिखा रहे थे, अर्न का दिखेगा, स्टेकिंग का दिखेगा। आप कुछ मत कीजिए, अर्न पे जाइए। अर्न पे जाएंगे, इस तरह से सर्च क्वाइन मिलेगा, आप यहाँ पे सर्च क्वाइन पे क्लिक करिए। सर्च क्वाइन पे क्लिक करेंगे, इसमें बहुत सारा आपको दिख जाएगा। जैसे मैट्रिक, हमारे पास मैट्रिक है तो मैट्रिक को भी लगा सकता हूँ। चलिए मैं मैट्रिक पे क्लिक करता हूँ। मैट्रिक पे क्लिक किया, मैट्रिक मुझे 12 अवेलेबल दिख रहे हैं, और मैं कुछ नहीं करूंगा। 90 दिन के लिए मुझे दे रहा है, मैं मैक्सिमम दबा दूंगा। और मैक्सिमम कोटा जो है, अवेलेबल कोटा 250 मैट्रिक का है, मुझे अभी 12 मैट्रिक मेरे पास है, मैं लगा दिया। देखिए यहाँ पे कैसे कैसे इंटरेस्ट रेट क्या देगा वो सब यहाँ पे बताएगा। देखिए एपीआर देगा 19.66। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, नीचे आई हैव रीड द एग्रीमेंट और कंफर्म कर दूंगा, ये मेरा लग जाएगा। देखिए स्टेक सक्सेसफुली लिख दिया, आप देख सकते हैं ये मेरी लग गई। अब इसको मैं गो टू वॉलेट में जाऊंगा, आपको मेरा सीधा आपको दिखेगा मैट्रिक। देखिए मैट्रिक यहाँ आ गया, पहले से मैट्रिक यहाँ नहीं था, मैट्रिक आ गया। इसको कैसे समझेंगे कि ये आज किए हैं, ये डेट दिखेगा। जैसे इसको खोल के दिखाता हूँ, देखिए टोटल अमाउंट 12 पॉइंट इतना मैट्रिक, एपीआर देखिए 19.66, स्टेक डेट
आप यहाँ देख सकते हैं स्टेक डेट यहाँ। अब ये 12.98 मैट्रिक है, तो मुझे अगर रेट बढ़ता, अगर मान लीजिए 1 करोड़ का होता तो 12.98 ही ना मैट्रिक रहता, लेकिन मैं यहाँ रख दिया हूँ। अब 1 साल के लिए अगर मान लीजिए इसको मैं छोड़ देता हूँ, तो ये 12 से 13 तो है ही है, लगभग 14-15 भी हो सकता है। तो मान लीजिए 2 मैट्रिक बढ़ा ना, तो उतना दिन अगर हम ऐसी फोकट में अगर स्पोर्ट में रखते या आप कहीं भी रखते तो वो, लेकिन यहाँ पे मैं रख दूंगा तो यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो इस तरह से भी आप फायदा कमा सकते हैं। देखिए ये विषय तो मुझे उससे नहीं है, पीवीसी मेटा से तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ उससे मिलता जुलता है, इसलिए कि वहां भी फार्मिंग स्टेकिंग ये सब चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। इसमें कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं सर ऐसा क्यों। अब इसको जब चाहे तब आप निकाल सकते हैं। यहाँ रेडीम का ऑप्शन होता है, रेडीम पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे 24 घंटे के अंदर में ये आपके पास रहेगा। सॉरी, ये देखिए रेडीम का ऑप्शन है, रेडीम में आप क्लिक करेंगे और 24 घंटे के अंदर में ये आपके वॉलेट में होगा। वॉलेट में कहाँ होगा, तो आपके स्पोर्ट वॉलेट में होगा। आप स्पोर्ट में यहाँ पे आपको आ जाएगा और यहाँ से आप आसानी से उसको यूएसडीटी बना लीजिए, आईएनआर बना लीजिए, जो मर्जी बना लीजिए। मैट्रिक मैंने यहाँ लगा दिए। अभी चलिए एक और हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे मोर में गया, अर्निंग पे गया, सर्च कॉइन में गया, और मेरे पास सीबा भी आए हैं फिर से। अब यहाँ पे सीबा जो है देखिए आपको दिख रहे होंगे अवेलेबल सीबा 24,026 सीबा, लेकिन 120 दिन के लिए नहीं लगेंगे। कोटा यहाँ जो देखिए, यहाँ कोटा 0 मेरे पास है, कोटा 0 कोटा जो है मेरा खत्म हो गया है। 90 दिन में जैसे क्लिक करेंगे फिर कोटा चेक करेंगे। कोटा मेरा यहाँ ये बोल रहा है कि 90 दिन के लिए अगर करना है आपको तो मिनिमम 10 लाख सीबा करने होंगे, लेकिन मेरे पास मात्र 24 सीबा है, तो 90 दिन के लिए भी नहीं कर सकते हैं। ये 90 दिन वाला में कोटा है मेरे पास, लेकिन मिनिमम कोटा नहीं है। 60 दिन पे क्लिक करेंगे, 60 दिन में भी यही हाल है। 30 दिन में करेंगे तो 30 दिन में यही हाल है। अब 10 दिन पे क्लिक करके देखेंगे तो 10 दिन में मिनिमम 200 सीबा लगेंगे। अवेलेबल कोटा मेरे पास अभी है और मेरे पास 24,000 है। मैक्सिमम पे दबाऊंगा और यहाँ आई हैव रीड एंड एग्री द बाइनेंस स्टेकिंग सर्विस एग्रीमेंट हम पे मैं साइन करूंगा, मतलब क्लिक करने के बाद साइन होता है और कंफर्म करेंगे और यहाँ पे आप सक्सेसफुली लग जाता है। मेरी यहाँ पर सीबा फिर से एक और लॉट बढ़ गई, आप देख सकते हैं 24,026 सीबा। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। अब इसको हम क्लिक करके देखेंगे, डेट आज की दिखेगी, देखिए 29/8/2022 स्टेकिंग डेट। आपको स्टेकिंग डेट दिख रहे होंगे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।